दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि दूध दही पर टैक्स लगाने के बाद अब सरकार यूपीआई पेमेंट पर भी चार्ज लगाने वाली है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूपीआई के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑनलाइन पेमेंट ज़रूर करते होंगे। जिस तरीके से आपका पेमेंट होता है उसी को यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। यूपीआई मतलब यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसको अप्रैल 2016 में एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के सभी बैंक के एटीएम को और इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती है। यूपीआई कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इसको इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देश यूज कर रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में इसकी पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। दोस्तों, भूटान पहला देश था जिसने यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करा था। हाल ही में फ्रांस पहला यूरोपियन देश बना जिसने अब आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे यूपीआई रियल टाइम ट्रांजैक्शन का सबसे अच्छा तरीका बन गया है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अमेरिका, यूरोप के ज़्यादातर देशों में आज भी ट्रांजैक्शन चेक या फिर एटीएम से होते हैं। इंडिया जैसे बड़ी आबादी वाले देश में 64% टोटल ट्रांजैक्शन आज की तारीख में यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। यहाँ तक कि गूगल ने भी अमेरिका की सरकार को कहा कि अमेरिका को भी भारत से सीख लेकर यूपीआई जैसा रोबस्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। यूपीआई अब चाइना के यूनियन पे को भी टक्कर दे रहा है और पूरी दुनिया यूपीआई को चाइना के यूनियन पे के विकल्प के रूप में देख रही है। यूपीआई से आप एक दिन में मैक्सिमम 10 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसको हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यूपीआई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि आप बिना बैंक के चक्कर काटे आप कहीं भी किसी समय भी जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कैश की कमी और छोटे पैसे होने की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ता है। इससे आप सुरक्षित तरीके से अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं और उसका हिसाब भी रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूपीआई लॉन्च होने के बाद कैसे इंडिया ने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया पर राज कर लिया। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। टैक्स चोरी करने वालों पर भी सरकार पकड़ रख सकती है। तीसरा, डाटा कलेक्शन। टैक्स हो, आपकी इनकम, आप कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, इस सब की जानकारी अब सरकार के पास
है। चौथा, रेवेन्यू जनरेशन। आपने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। उस ऑनलाइन पेमेंट पर सरकार जीएसटी लगाती है, जिससे सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में डायरेक्टली बेनिफिट होता है। दोस्तों, ये थी यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।